जो नाटक के माध्यम से आप सभी से हम बातचीत करेंगे, वो बातचीत करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जेंडर इक्वालिटी के बारे में। जी हाँ, ये बातचीत सिर्फ एक संवाद नहीं है, बल्कि ये एक मूवमेंट है और ये आवाज है उन सपनों की जो अधूरे रह गए। ये चीख है उन अधिकारों की जिनको दबा दिया गया। चलिए आइए, बातों में वक्त जाया न करते हुए नाटक की शुरुआत करते हैं। तो पेश है नुक्कड़ नाटक। अरे सोनल, क्या अरे सोनल, हुआ? ये आजकल निधि यार ज्यादा टैलेंटेड क्यों हो रही है यार? दिन पर दिन देखो कितना टैलेंट होते जा रहा है उसके अंदर। कभी प्रोजेक्ट, कभी बेस्ट परफॉर्मर। मुझे लगता है उसका अगले महीने तक ना प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा रहा तो। यार टैलेंट तो है। हाँ। अब यही कोई लड़का होता तो लोग कहते हार्ड वर्क से आगे बढ़ गया। अच्छा। अब लड़कियां तो यही कहेंगे कि कंपनी वालों ने डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हुए इसे प्रमोट कर दिया है। यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हो और लड़का लड़की में भेदभाव करते हो। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? अरे भाई, क्या डिबेट चल रही है भाई? क्या चर्चा चल रही है? जरा मुझे भी तो इस चर्चा में शामिल करो। लंच का वक्त है, लंच नहीं कर रहे हो और डिबेट कर रहे हो। भाई क्या बात है, मुझे भी बताओ। ऐसा लंच का वक्त है, लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। हाँ, वो तो है। आपको तो पता है क्या? निधि ने एक नया क्लाइंट को साइन किया है और उसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है सर। तो इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं सर। भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। भाई आजकल क्या है ना, हाँ। हर कंपनीज में है ना, लड़कियों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हाँ। हालांकि ये काम कोई लड़का भी कर सकता था, सही बात है। लेकिन अगर कोई लड़की इस काम को करती है ना, तो उसको अचीवमेंट्स बना दिया जाता है। सही बात है, सही बात है। पर सर, क्या लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है? हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं। नहीं नहीं, देखो निधि, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल कंपनीज में लड़कियों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है। सर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है तो वो उसको संभाल कर भी तो रखती हैं। आप कैसे बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हो, इतनी छोटी सोच। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन हमारी पेप्सिको की सीईओ भी एक वुमेन है। अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली है तो उन्हें उस पर खड़ी उतरी है, तभी तो वहां तक पहुंची है सर। आप कैसे बातें कर रहे हो? और सर, हम लड़कियों को ही अपने काम को प्रूव क्यों करना पड़े हर बार? हमारे काम को मेल कलीग्स के बराबर क्यों नहीं समझा जाता? सर एक बात बताइए, अगर हम कॉर्पोरेट्स में काम करने वाले ही ऐसी छोटी छोटी सोच रखेंगे तो हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सही बात है। और जो लोग बोलते हैं लड़कियां सपोर्ट से आगे बढ़ रही है, मैं तो कह देता हूँ भाई, टैलेंट का कोई भी जेंडर नहीं होता है। जी हाँ, ऑफिस की ऐसी छोटी छोटी मीटिंग से हम बहुत सारी समस्याओं से सुलझ सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए कि सक्सेस का कोई भी जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब एक लड़की या महिला कोई काम करती है तो उसके हार्डवर्क पर सवाल उठाए जाते हैं, उसके सपोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि उस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, डिटर्मिनेशन चाहिए, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर निधि ने सिर्फ एक क्लाइंट को साइन नहीं किया था, सिर्फ ये नहीं किया था, बल्कि निधि ने पुरानी सोच को चैलेंज किया था। फोन आ रहा था हर बार एक सक्सेसफुल वुमन से हर बार एक ही सवाल क्यों किया जाता है? उस सवाल का निधि ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया था। हर बार महिला को अपने आप को प्रूव करने की जरूरत क्यों है? क्यों अपने आप को, अपनी काबिलियत को हर बार सिद्ध करने की, साबित करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और समय आ गया है, ऐसे बातों का जवाब देने से अच्छा है सवाल ही बदल दो। अरे टैलेंट का कोई भी जेंडर नहीं होता है, ना ही ना शी। तो चलिए नाटक के अगले दृश्य में। वेल डन प्रिया, तुमने बहुत ही अच्छी लीड हासिल की है। जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है हमारे लिए, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। लेकिन प्रिया, इस डील को हैंडल करने के लिए ना थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए। अभी तो तुम्हें कंपनी ज्वाइन किए 2 साल ही हुए ना, तो मैं सोच रहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैं सौरभ को साइन कर दूं। बट ऐसे कैसे सर? इस डील पे मैंने कितनी मेहनत करी है, मैंने प्रेजेंटेशन रेडी करी, क्लाइंट को मैंने हैंडल करा, और अब आप ये सब सौरभ को? प्रिया देखो, मैं तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी काबिलियत को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब तो ये है भाई, इस प्रोजेक्ट में ना सीनियर लीडरशिप की जरूरत है, इसलिए बस। सर मैं जानती हूँ कि सौरभ को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर इस डील में मेरा इनपुट ज्यादा रहा है। ओह, कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि वो एक लड़का
ओफो प्रिया, तुम क्या सोच रही हो? मैं जेंडर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा भाई, मैं तो सोच रहा हूं बिजनेस सेंस को देखते हुए, ठीक है? और एक बात बताओ भाई, जब तुम कस्टमर से डील करोगी जब, तो उसमें नाइट शिफ्ट भी लगेंगी, तुम्हें नाइट में डीलिंग भी करनी होगी, ये तुम्हारे लिए बहुत ही टफ होगा क्योंकि ये हाई प्रेशर प्रोजेक्ट है। अगर सर आप यही सारी बातें सौरभ से कहते तो आपको लगता है वो मान लेता या फिर वो एडजस्ट कर लेता क्योंकि वो लड़का है? अरे मैं तुम समझ, सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट मैंने सारी बात नहीं सुनी, पर इतना तो समझ में आ गया है। आपका कहने का ये मतलब है, मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे जब स्टार्टिंग में आई थी यही सुनने को मिलता था कि तुम वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगी, बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ सीनियर्स के लिए है, तुम लड़की हो, तुम कस्टमर डीलिंग कैसे करोगी? और क्या हुआ, 10 साल बाद भी मैं यही हूँ और जो मुझे वीक समझते थे वो कहीं और निकल गए। देखो देखो अलका, मेरी बात को समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुमको क्या लगता है? हाँ, मुझे बताओ, तुमको लगता है कि मैं जेंडर बाइस कर रहा हूँ? हाँ, आपके डिसीजन में जेंडर बाइसनेस दिख रही है राजीव। और सर मेरे घर वालों ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं बस शादी करूं, डिग्री लूं, घर में बैठ जाऊं। इस डील में मेरा इनपुट ज्यादा रहा है तो मेरा ही हक बनता है। और राजीव, जब तुम्हें भी पहला प्रोजेक्ट मिला था, तुम्हें भी तो बहुत कम एक्सपीरियंस था, तो जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो प्रिया को क्यों नहीं? बात तो तुम्हारी सही है। वैसे मैं प्रिया की काबिलियत को कम नहीं आंक रहा, मैं उसको कम नहीं समझ रहा, लेकिन जाने अनजाने ही सही मैंने प्रिया को पीछे तो करना चाहा। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। तो प्रिया, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा, ठीक है? इसमें जो भी डील होगी सब कुछ तुम करोगी, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी होंगी। डील? ओके, जी हाँ, देखिए इक्वालिटी कह देने भर से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसे हर जगह प्रूफ करना पड़ता है। हम चाहे ऑफिस में हो, अपने घरों में हो, अपने कॉर्पोरेट कंपनीज में हो, कहीं भी किसी भी जगह हो, अगर कैपेबिलिटीज को जेंडर के हिसाब से जज किया जाएगा तो जस्टिस हमेशा अधूरा रह जाएगा। और चेंज तब आता है जब कभी हम स्टैंड लेते हैं। आज प्रिया की आवाज को दबाया गया, जिस दिन प्रिया की ये हर आवाज एक हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने लंबे चौड़े भाषण देने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही, इसीलिए हम सब कहते हैं छोटी सोच को हराना है, अपने हक को पकड़ना है। जो कहे तू नहीं कर सकती, जो कहे तू नहीं कर सकती, खुद को भी दिखाना है। छोटी सोच को हराना है, अपने हक को पकड़ना है। ओहो, जल्दी मैडम जी सज सवर कर नौकरी करने। अरे जब शादी घर में ही संभालना था तो काहे को शादी करी, बस नौकरी नौकरी नौकरी। अम्मा जी, ऐसा नहीं है कि मैं जॉब इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरा घर में मन नहीं लगता, मैं तो चाहती हूँ अपना परिवार अच्छे से चले। बड़ी आई परिवार चलाने वाली, मेरा बेटा जो कमाता है वो पूरा नहीं पड़ता क्या? और तू जो बाहर जाके काम करेगी आदमियों के बीच, तो ये लोग क्या करेंगे? अम्मा जी, लोग का तो काम है कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन मुसीबत के वक्त कौन काम आता है? और मैं इसलिए नहीं जॉब कर रही क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती हूँ, किसी पे बर्डन नहीं बनना चाहती मैं। चुप, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, समझी ना? और वैसे भी बाहर जाके मर्दों के बीच में काम करेगी तू, है? हमारे खानदान की ना कटाएगी। अगर पैसे की इतनी जरूरत है तो घर में कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर ले, समझे ना? क्यों मम्मी? नहीं बात बात है। पैसों की नहीं है, मेरी अपनी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं किसी की पत्नी, किसी की बहू ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं खुद भी एक लड़की हूँ और मेरी खुद की भी कोई आइडेंटिटी है। पापा देखो क्या कह रही है। मम्मी, जॉब पर जाना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, ताकि तुझे भी किसी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी की परमिशन ना लेने पड़े। ओफो बहू, अब बहुत हो गया। ये तुम्हारी नौकरी नौकरी नौकरी, जॉब जॉब जॉब, ये तो तुमने रट लगा रखी है ना, इसने पूरे समाज में और पूरे खानदान में हमारी नाक कटवा रखी है, सबसे नीचे कर रखा है हमें। पापा जी, मैं जॉब सिर्फ इसलिए नहीं कर रही, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हर उस लड़की को ये पता चले कि घर की चार दीवारी में उसने कैसे अपने सपनों को छोड़ रखा है। छोड़ो, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। जी हाँ, इसे हम कहते हैं कि छोटी सोच को हराना है, अपने हक को पाना है। जो कहे तू नहीं कर सकती, जो कहे तू नहीं कर सकती, खुद को भी दिखाना है। छोटी सोच को हराना है, छोटी सोच को हराना है।
क्या जरूरत है जॉब करने की? हाँ। तुझे क्या जरूरत है नौकरी करने की? बेफालतू में जॉब और नौकरी की बातें करती हो। अरे तेरा पति कमाता तो है, चुपचाप घर पे बैठ और खा। क्यों इतनी परेशान होती है तू? अगर मैं जॉब छोड़कर घर पे बैठ गई तो तुम जैसे मर्द मुझे कमजोर समझेंगे। अपनी सोच को बदल दो इससे पहले कि वक्त तुम्हारी सोच को कुचल दे। जी हाँ, इसलिए हम कहते हैं छोटी सोच को हराना है, अपने हक को पाना है। जॉब चाहे तू नहीं कर सकती, जॉब चाहे तू नहीं कर सकती, नौकरी नहीं करना है। छोटी सोच को हराना है, अपने हक को पाना है। मैम, अभी जॉब और घर को कैसे मैनेज करती हैं? हाँ, ये आ गया। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। हाँ। आपके तो पति है, बच्चे हैं और क्या है, सास ससुर भी है। आपको घर पे बैठना चाहिए। और वैसे भी कोई हार्ड वर्किंग काम दे देंगे ना तो कहेंगी उफ, मुझसे नहीं होगा। ए हंसना बंद करो। अगर लड़कियां जॉब करें तो तुम्हें लगता है कि वो घर नहीं संभाल सकती, और घर संभाले तो लगता है कि इसमें तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। पहले तुम लोग डिसाइड कर लो यार कि करना क्या है, फिर मैं वही कर लूंगी। रजनी, तुम इन सब की बातें मत सुनो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुमने इस प्रोजेक्ट को अपनी काबिलियत के साथ, अपने मेहनत के साथ बहुत अच्छे से निभाया है और बहुत जल्दी ही तुम्हें प्रमोशन भी मिलने वाला है। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। जब भी तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल आई, कोई भी काम का बर्डन बढ़ा है, तुमने सामने आकर तुमने बहुत ही मेहनत के साथ उसका सामना किया है और बिना किसी परवाह के कि लोग क्या कहेंगे। अरे सर, लेकिन ये तो एक औरत है ना, ये औरत कैसे करेगी? हाँ, यही तो हम लोगों की सोच गलत है कि औरत कैसे करेगी। भाई इसी काम को अगर कोई पुरुष करता है, कोई आदमी करता है, अगर देर रात तक कोई पुरुष काम करता है तो उसे हम कहते हैं देखो देखो भाई कितना डेडिकेटेड है, भाई देखो देखो कितनी मेहनत से, लगन से काम कर रहा है। लेकिन अगर उसी वर्क को कोई लड़की करती है, कोई महिला करती है तो उस पर न जाने कितने सवाल, कितने क्वेश्चन खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए सर, हमारे कहने का मतलब वो नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सही बात है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। और रजनी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और ये जो प्रमोशन है ना, ये तुम्हारी सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी हुनर को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम बहुत जल्दी ग्रो करोगी। थैंक यू सर। ये सिर्फ मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही हूँ, मैं हर उस लड़की को ये दिखाना चाहती हूँ कि लड़की चाहे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकती है, उसे कोई भी चैलेंज नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये केवल रजनी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लड़कियों की भी कहानी है जो अपने घरों से निकलती हैं काम करने के लिए। जब घरों से निकलते हैं काम करने के लिए तो पहले घर वालों के ताने सुनती हैं, फिर समाज के ताने सुनती हैं और उसके बाद ऑफिस में आकर डिस्क्रिमिनेशन को झेलती हैं। लेकिन फिर भी वो काम करते हैं और उन आवाज़ों को दबा देती है। एक बात बताइए, जब लड़की खुद को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, अपने बीवी बच्चों को संभालती है, तो वो खुद को भी संभाल सकती है। शायद आप लोगों को एक घटना के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन एक बार एक भाई साहब ने प्लेन में बैठने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसकी एक पायलट एक महिला थी। कहीं हवा में यहाँ वहाँ ठोक दिया तो बताइए। इस तरह की मानसिकता आज भी हमारे समाज में है। लेकिन दूसरी जगह ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं को आगे रखकर काम करने का मौका देते हैं। तो आई होप आप लोग इस नाटक से कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे और आने वाले समय में एक बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतर कंपनी बना पाएंगे। धन्यवाद। जी हाँ, इसलिए हम सभी कहते हैं रेवोल्यूशनरी, रेवोल्यूशनरी। इतिहास रच रही नारी, नया इतिहास रच रही नारी, सपनों के पंख फैला उड़ारी, सपनों के पंख फैला उड़ारी, नया इतिहास रच रही नारी, नया इतिहास रच रही नारी, सपनों के पंख फैला उड़ारी, सपनों के पंख फैला उड़ारी। रेवोल्यूशन, 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 रेवोल्यूशन।
साथ आइए कैफेटेरिया में और भी जानकारी आप सभी के लिए है वहां पर। तो आप सभी से निवेदन करते हैं जो लोग बैठे हुए हैं, कृपया हाथ जोड़कर विनती करते हैं थोड़ा सा उठकर हमारे साथ आ जाइए और इस मुहिम में, जी हाँ, ये एक मुहिम है, इस मुहिम में अपनी भागीदारी दिखाइए और आप भी अपनी साझेदारी दर्ज कीजिए। आप भी आ जाइए हमारे साथ उठकर और आप भी हमारे साथ गाइए रेवोल्यूशन नारी। आप भी आ सकते हैं प्लीज। थोड़ा सा समय और है, थोड़ा सा समय के लिए आप भी अपनी साझेदारी दिखाइए और इस मुहिम में, इस मूवमेंट में अपनी साझेदारी दर्ज कीजिए। जी हाँ, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी आ जाइए हमारे साथ साथ। रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी हो गया बस।